न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। जौनपुर के मड़ियाहू विधानसभा में अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने जनसभा को संबोधित किया। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि कोविड के दृष्टिगत वे अपनी आगामी सभी रैलियों को निरस्त कर रही हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने पीएम की सुरक्षा में चूक के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि पीएम किसी दल के नहीं बल्कि देश की धरोहर है। उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में सीट को लेकर भाजपा से उनकी सकारात्मक बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर लड़ चुकी हूं और चौथी बार चुनाव लड़ने को लेकर बातचीत अच्छी दिशा में चल रही है। बाइट अनुप्रिया पटेल, उत्तर प्रदेश जौनपुर जिला ब्यूरो चीफ अशोक कुमार दुबे की विशेष रिपोर्ट। हमें वो अपना काम करे, मैं इतना ही कहूँगी। चुनाव लड़ने जा रहा है तो कैसे देखते हैं आप? अभी मेरी पार्टी तो टिकट नहीं दे रही है, मैं इस पे क्या टिप्पणी कर सकती हूँ? आपने समर्थन दिया था जिला पंचायत चुनाव में? आपने नहीं, वो स्थानीय, देखिए स्थानीय जिला पंचायत का चुनाव था, ये पार्टी के सिंबल पे नहीं होता है। और यहाँ की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जिसमें हमारे जो साथी थे उन्होंने स्वविवेक से निर्णय लिया। पीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो इस पर पार्टी का क्या स्टैंड, आप क्या स्टैंड? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री देश की धरोहर है और प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक दल के नहीं होते हैं बल्कि देश के होते हैं। और उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई वो वास्तव में अक्षम्य है। मैं इसकी निंदा करती हूँ और हमें बड़ा दुख है कि लोकतंत्र की भावना इतनी कमजोर हो गई है कि हम देश के प्रधानमंत्री के पद का भी सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। उनकी सुरक्षा में चूक होना किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं। मेरी पार्टी इसकी घोर भर्त्सना करती है। यूपी में अनुप्रिया पटेल कितनी सीट पर चुनाव लड़ने जा रही हैं? हमारी सीटों के बंटवारे पे अभी वार्ता जारी है। जब वो अंतिम स्वरूप पर पहुंचेगी तो आपको सीटों की संख्या बता दी जाएगी। क्या ये तय हो गया कि भाजपा से ही गठबंधन लगभग फाइनल है? मैंने अभी कहा कि 3 चुनाव हम मिलकर लड़े हैं। चौथे चुनाव के लिए सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन पे वार्ता हमारी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। सीटों पर चल रही है आपकी बात? अभी मैं संख्या पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। जब अंतिम निर्णय हो जाएगा, थोड़ा सा और इंतजार करिए। बस चल रहा होने वाली है, बातचीत चल रही है, तेज गति से सकारात्मक दिशा में चल रही है। कोरोना देखते हुए रैलियां रद्द हो गई हैं। मैंने भी अपनी सब रैलियां रद्द कर दी। चुनाव सामने है तो कैसे पब्लिक तक आप लोग पहुंचेंगे? देखिए, ऐसा है कि अभी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि लोगों के जीवन की सुरक्षा है। और जिस तरीके से ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो संक्रमण जिस दर से बढ़ रहा है उसको देखते हुए रैलियां रद्द की जा रही है, यही उचित है। मेरी पार्टी की रैलियां प्रस्तावित थी निरंतर, मैंने सब रद्द कर दी। सबसे पहले जीवन को सुरक्षित करना है। बरसात के दौरान आपने रैली को संबोधित किया है, कैसा लग रहा, मतलब कितना कठिन ये लगा आज का कार्यक्रम आपको? नहीं, मैंने महसूस किया कि इतनी ठंड, कड़ाके की ठंड और बारिश के बावजूद भी जनता अपने घरों से निकल के आई है इतनी बड़ी संख्या में, और माताएं बहनें आई हैं। मैं देख रही हूँ कि बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। तो अपना दल के प्रति लोगों के मन में कितना उत्साह है, कितना स्नेह है, और हमेशा ही मिला है। इस जनपद की धरती से हमेशा अपना दल को बहुत ताकत मिली है और मैं तो यहाँ के जनता जनार्दन को शीश झुकाकर नमन करती हूँ इतना प्रेम देने के लिए। इस बार आप 11 सीट पे लड़ी थी, इस बार सीटें कुछ बढ़ेंगी, ये भी है। हर पार्टी विस्तार के बारे में सोच। हमारे न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आप देखते रहिए न्यूज आईबीएन 2020।